हम में से कई लोगों का सपना होता है ना कि अपना एक छोटा सा बगीचा हो, लेकिन फिर लगता है कि जगह ही कहाँ है। बालकनी हो या छत, ताजे फूल और सब्जियां उगाने की इच्छा तो होती है। तो आज की इस चर्चा में हम इसी समस्या का एक बहुत ही शानदार और आसान समाधान देखने वाले हैं, जिसका नाम है कंटेनर गार्डनिंग। चलिए मिलकर पता लगाते हैं कि ये आखिर है क्या और कैसे काम करता है। जरा इस तस्वीर को देखिए, है ना कमाल की। ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि बागवानी के लिए अब बड़े बड़े आंगनों की कोई जरूरत नहीं है। बागवानी का जो सुकून है वो अब किसी भी छोटे से कोने में मिल सकता है, चाहे वो एक रंग बिरंगी बालकनी हो या फिर दरवाजे के पास रखी कोई खाली जगह। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये कंटेनर गार्डनिंग आखिर है क्या चीज़। और जैसा कि हम आगे देखेंगे, ये सिर्फ गमलों में पौधे लगाने से कहीं ज्यादा है। ये हमारी आज की भाग-दौड़ वाली जिंदगी के लिए एक बहुत ही स्मार्ट और कारगर तरीका है। बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो कंटेनर गार्डनिंग का मतलब है पौधों को जमीन के बजाय किसी भी तरह के कंटेनर में उगाना। ये तरीका उन लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है जो अपार्टमेंट में रहते हैं या ऐसी जगह पर रहते हैं जहां की मिट्टी खेती के लिए अच्छी नहीं है। इससे बागवानी के लिए सच में अनगिनत नए रास्ते खुल जाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इसमें ऐसा क्या खास है जो ये इतना पॉपुलर हो गया है। इसका जवाब छिपा है इसके कई सारे जबरदस्त फायदों में। चलिए अब हम इसके उन बड़े फायदों पर एक नजर डालते हैं जो इसे सिर्फ जगह बचाने वाले एक जुगाड़ से कहीं ज्यादा बनाते हैं। देखते हैं। तो इसके कुछ सबसे बड़े फायदे ये रहे। पहला है गतिशीलता, मतलब पौधों को धूप के हिसाब से या खराब मौसम से बचाने के लिए आसानी से इधर उधर किया जा सकता है। इससे कीट नियंत्रण भी बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि मिट्टी से होने वाली बीमारियों का खतरा ना के बराबर होता है। फिर हर पौधे के लिए अपनी मर्जी से सबसे अच्छी मिट्टी तैयार की जा सकती है, जिससे पानी की भी बचत होती है। और हाँ, सबसे अच्छी बात, ये किसी भी बेजान जगह में तुरंत रंग और खूबसूरती भर देता है। तो मन बना लिया शुरू करने का? अच्छी बात यह है कि शुरुआत करना बहुत ही ज्यादा आसान है। चलिए इस पूरी प्रक्रिया को सिर्फ 3 सिंपल स्टेप्स में समझते हैं, जो आपकी सफलता की नींव रखेंगे। तो कामयाबी के लिए बस इन 3 चीजों का ध्यान रखना है। पहला, एक ऐसी जगह चुनें जहां कम से कम 6 घंटे की सीधी धूप आती हो। दूसरा, पौधे के हिसाब से सही आकार का गमला या कोई भी कंटेनर चुनें। और तीसरा, एक बढ़िया सा पॉटिंग मिक्स तैयार करें जिसमें जड़ों को हवा मिले और पानी आसानी से निकल जाए। बस इतना ही सिंपल है। और ये जो बढ़िया सा पॉटिंग मिक्स है ना, उसे बनाना बहुत आसान है। ये एक तरह का सीक्रेट फॉर्मूला है। बस 3 चीजों को बराबर मात्रा में मिलाना है। एक हिस्सा बगीचे की मिट्टी, एक हिस्सा जैविक खाद और एक हिस्सा मोटी रेत या परलाइट, ताकि पानी जमा ना हो। ये साधारण सा मिक्सचर आपके पौधों को बढ़ने के लिए सबसे अच्छा माहौल देता है। अच्छा, अब तक तो हमने सारी तैयारी कर ली। अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर, सही पौधों को चुनना। आखिर यही तो हमारे बगीचे के असली स्टार होंगे। तो कंटेनर के लिए किस तरह के पौधे सबसे अच्छे रहते हैं? देखिए, कुछ बातें ध्यान में रखनी होंगी। ऐसे पौधे चुनें जो आसानी से उग जाएं और जिनकी जड़ें ज्यादा गहरी ना फैलती हों। कम या मीडियम हाइट वाले पौधे भी अच्छे रहते हैं। और अगर बालकनी है तो हैंगिंग प्लांट्स, मतलब लटकने वाली किस्में, बहुत ही खूबसूरत लगती हैं। साथ ही ऐसे पौधे चुनें जिन्हें बहुत ज्यादा देखभाल की जरूरत ना हो और जो छोटे मोटे कीटों और बीमारियों से लड़ सकें। यहाँ कुछ बहुत ही बढ़िया ऑप्शंस दिए गए हैं। रंग बिरंगे फूलों के लिए गेंदा और पेटूनिया जैसे पौधे उगा सकते हैं। घर में हरियाली चाहिए तो फर्न या क्रॉटन जैसे पत्तेदार पौधे लगा सकते हैं। गुलदाउदी जैसे बारहमासी फूल भी एक अच्छा विकल्प है। और हाँ, लटकती टोकरियों के लिए नेस्टर्टियम और पोटुलाका तो कमाल लगते हैं। मतलब चॉइस की कोई कमी ही नहीं है। तो हमने कंटेनर गार्डनिंग को समझा, इसके फायदे जाने और ये भी देखा कि शुरुआत कैसे करनी है। बस ये याद रखना है, सही जगह, सही कंटेनर, सही मिट्टी और सही पौधे। इन चारों के साथ कोई भी एक सफल माली बन सकता है। तो अब अंत में बस एक सवाल। अपने घर के आसपास जरा नजर दौड़ाइए। वो कौन सा खाली कोना है, वो कौन सी सूनी बालकनी है जिसे पौधों से, हरियाली से जिंदा किया जा सकता है। सोचिए, आपका अपना छोटा सा बगीचा बस एक गमले की दूरी पर है।